और लिखा है कि देखो मूसा एलिया ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे, और वचन 35, उस बादल में से ये शब्द निकला कि ये मेरा पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। तो इसको कहते हैं कि यहां पर जब ये दूसरे नबी की बात हो रही है यानी यीशु की, तो एक नबी यहां से कट गया, और वो जो कट गया और वो है मूसा। मूसा यहां पे कट गया, तो जिसके चलते यही वजह है कि अब हमको मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था की नहीं सुनना है। व्यवस्था को पढ़ना है, व्यवस्था को जानकारी हासिल करना है, ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ना है, वहां से ज्ञान को हासिल करना है। और उनको पढ़ते वक्त में, क्योंकि वो शैडो है, ओल्ड टेस्टमेंट इज द शैडो ऑफ न्यू टेस्टमेंट। ओल्ड टेस्टमेंट का जो टैबरनेकल है ना, वो एक नमूना था यीशु जो खुद टैबरनेकल है उसका। और तब जाकर यह वचन लिखा यूहन्ना 1:17 में, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा दी गई। तो दोस्तों, इस वक्त में हम बात कर रहे हैं उस दूसरे नबी की जिसको परमेश्वर भेज रहा है, और दूसरा नबी यीशु है। और पहला नबी यहां से कट जाता है इस वचन के अनुसार कि अब मेरे बेटे के ही सुनो, क्योंकि मेरा बेटा अनुग्रह और सच्चाई ला रहा है। और यही वजह है कि हम थक गए हैं बोल बोलकर। खतना व्यवस्था के दायरे में आता है, दशमांश व्यवस्था के दायरे में, सब्बात इनफैक्ट ऐसा बोलना चाहिए, वो तक व्यवस्था के दायरे में आता है। एनिमल ब्लड सैक्रिफाइस वो तक व्यवस्था के दायरे में आता है। और गलातियों 3:13 कहता है कि जो व्यवस्था के काम को करता है वो श्रापित है, वो श्रापित है। हमको किसी प्रकार के कोई श्राप में नहीं जीना है, जबकि यीशु कहता है कि मैंने तुमको स्वतंत्र किया है स्वतंत्रता के लिए, तो फिर से उसके जुए में क्यों जाएं? और यही वजह है कि मैं दशमांश का विरोध करता हूं, क्योंकि शिक्षा सपोर्ट नहीं करती शिक्षा। और इसके चलते अगर कोई मुझको कहना चाहता है कि डैनियल राज कल्ट है, तो मुझे खुशी से वो नाम पसंद है, मुझे दीजिए वो नाम। अगर ऐसी शिक्षा को देने के चलते अगर कहते हैं कि एमएमबी कल्ट है, तो हम उस नाम को खुशी से लेने को तैयार है। जैसे यीशु को कहा गया कि इसके अंदर तो दुष्ट आत्मा है, ये तो पागल हो चुका है। आपने बाइबल में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यीशु को ये सारी बातें कहते थे। तो हमको खुशी है कि अगर यीशु को ऐसा कह सकते हैं, तो फिर हम क्या चीज हैं। और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर गीले को नहीं छोड़ा तो मुझ सूखे को क्या नहीं करेंगे या कहेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि यीशु के कारण मैं सताया जा रहा हूं। मेरी वीडियो बनती है, आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि डैनियल भाई आप इसको टैकल कैसे करते हैं? जब आप देखते हैं कि आपके विरोध में वीडियो बनती है, आप इसको कैसे लेते हैं? मैं आपको सच बता दूं, जैसे सड़क में कोई कुत्ता चल रहा होता है और वो कुत्ता अपना काम कर रहा होता है, भौंक रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, आप अपने फोकस में होते हैं, आप उसको देखते तक नहीं है। वो अपना रास्ता, आप अपने रास्ते। यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो लोग आते हैं अनाप शनाप बकते हैं, मैं जवाब उसी को देता हूं जो डॉक्ट्रिनल टच करता है, यानी कि सिद्धांतों को। क्योंकि मुझे पता है कि इसके कारण, देखिए, जब तक कुत्ता सड़क पे है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कुत्ता अपनी गली में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वही खुजली वाला कुत्ता जो सड़क में भौंक रहा है, गली में भौंक रहा है, अगर वो मेरे घर के अंदर घुसेगा मैं रोकूंगा। मैं ऐसे किसी कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करूंगा मेरे घर पर आए और मेरे घर में आकर गंदगी करे। मेरे घर का मतलब है मसीह का घर, मेरे घर से मेरा मतलब है मसीह की देह। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं वहां तक रोकूंगा। और मेरी जितनी ताकत है मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। ये स्टेटमेंट से जिसको तकलीफ है, आई डोंट केयर, रखो तुम्हारे पास तुम्हारा दुख और तुम्हारा दर्द। डैनियल राज डंके की चोट पे खड़ा रहेगा खरी शिक्षाओं के लिए, ये बात मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, दो प्रॉफिट की मैं बात कर रहा था, एक है मूसा और दूसरा यीशु। मूसा कट चुका है, व्यवस्था कट चुकी है, अब आ गया अनुग्रह। इस यीशु ने इंट्रोड्यूस किया, जैसे फर्स्ट नबी ने यीशु का परिचय दिया, वैसे यीशु ने तीसरे नबी का परिचय दिया। और यहां एंट्री होती है उन भविष्यवक्ताओं की जिनकी गिनती तीसरे में आती है।